हाय ऑल। आज के वीडियो में हम लोग ऑर्गन्स के पोजीशन के बारे में देखने वाले हैं कि हमारे बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स किस जगह पे सिचुएटेड है। ठीक है, एक पहले मैं बहुत ही खूबसूरत बात बता दूं हमारे शरीर की कि जितने भी महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं उनको हमारे शरीर में इस तरीके से बना हुआ है कि वो एक ढांचे से प्रोटेक्टेड है। जैसे स्केलेटन, जिसे हम स्केलेटन बोलते हैं, जैसे हमारा खोपड़ी है ना, खोपड़ी हमारे ब्रेन को बचा के रखता है। तो ब्रेन का पोजीशन हमारा जो है वो किससे प्रोटेक्टेड है? स्कल से। ठीक है, इसी तरीके से आप जानते होंगे हमारे बॉडी में रिबगेज होता है। रिबगेज मतलब ये वाला पार्ट है ना, इसमें 12 पेयर्स ऑफ हड्डी होते हैं, 12 जोड़ियाँ हड्डी होती है। 12 पीस इधर 12 इधर 24, और बीच वाले को बोलते हैं सेप्टम। तो ये जो हड्डियाँ हैं इसके अंदर लंग्स होता है। लंग्स में भी एक राइट साइड का लंग्स, एक लेफ्ट का। लेफ्ट साइड वाला लंग्स जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, क्यों छोटा होता है? क्योंकि वहाँ पे एक ऑर्गन और होता है जिसका नाम है हार्ट। ठीक है, हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में है। ठीक है, मतलब अगर हम देखें तो हार्ट कुछ इस तरीके से है, स्टार्ट बीच से ही हो रहा है, बट उसका जो मुंह है वो लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, इस तरीके से, इसलिए हमें लगता है वो लेफ्ट में है, बट एग्जैक्टली वो बीच में है। थोड़ा सा इंक्लाइंड होने की वजह से उस तरफ हमें लेफ्ट जैसा वो लगता है। तो ये हो गया हार्ट का। और हार्ट के ऊपर के कवर को, अगर मैं हार्ट का अगर कुछ रफ डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसमें टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। तो इसके ऊपर एक कवर होता है। ठीक है, इस कवर को बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये भी हमें बहुत काम आने वाला है, पेरिकार्डियम। आगे जब हम ट्रेडिशनल मेडिसिन में और आगे बढ़ेंगे और चीज़ों के बारे में जानेंगे तो ये पेरिकार्डियम बहुत काम आएगा। तो हार्ट के ऊपर के कवर को पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो लंग्स में आपको समझ में आ गया, राइट साइड वाला लंग्स थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि उसमें हार्ट एक और ऑर्गन है, दैट्स वाई। इसके बाद स्टमक। तो इससे मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल से समझाता हूँ। एलिमेंट्री कैनाल मतलब जो हमारे खाने का रास्ता है, लिप्स से लेकर के एनस तक, वो एक पाइप की तरह है। ठीक है, इस तरीके का कुछ पाइप है। तो अगर मैं इससे बोलूँ, ये जो स्टार्टिंग का पाइप है, मतलब ये वाला एरिया लिप्स, ये हमारा लिप्स हो गया। ठीक है, और लास्ट वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं एनस। ठीक है, दोनों में सेम तरह के टिश्यू है, मतलब आपके लिप्स में और एनस में सेम तरह के टिश्यू है। इसलिए हमारा लिप्स भी देखो आप, अलग अलग टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से फटना स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही एनस में भी होता है। अगर वो फटना स्टार्ट हो जाए तो उससे हम पाइल्स बोल सकते हैं या फिसल्स बोल सकते हैं। तो ये एनस और लिप्स का कंडीशन समझ में आ गया आपको। ये 2 एंड हैं एक ही पाइप के। इसमें सबसे जो मेजर पोर्शन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, एसआई सबसे बड़ा होता है, करीब एसआई का लेंथ होता है 22 फीट के अराउंड। और टोटल अगर इसका बात करें इस पाइप के लेंथ का तो 30 फीट का होता है ये, जिसमें से लार्ज इंटेस्टाइन हमारा 7 to 8 फीट समथिंग अराउंड होता है। ठीक है, 7 फीट मान सकते हैं। और एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो 5 फीट का होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, एल। ठीक है, 5 फीट। फिर यहाँ पर रेक्टम और एनस हो गया, और इधर में एसोफेगस पाइप हो गया, और स्टमक हो गया। अब इसको मैं आपको डायग्राम में बना के दिखाता हूँ, ये कैसा दिखेगा डायग्राम में। ये हमारा माउथ हो गया, ये हो गया स्टमक, ये अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन जो इसको कवर करता है, और फिर ये हमारा एनस। इसको दूसरा लाइन बना कर समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेक्टम, और ये हो गया एनस। यहाँ पे स्टूल आके स्टोर्ड रहता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन 5 फीट का है, और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन 22 फीट का है। फिर भी इसको लार्ज क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ डायमीटर की वजह से। इसके गोल जो है लार्ज इंटेस्टाइन का वो बड़ा होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो गोल है वो डायमीटर जो है वो छोटा होता है। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल बोला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन को लाइन, क्योंकि उसके लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज बोला जाता है क्योंकि उसके डाया के अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज होता है। तो ये ओवरऑल आपको समझ में आ गया। स्टमक का पोजीशन हमारा ये माउथ है, यहाँ से फूड अंदर जाता है ना, और ये कनेक्टेड है ऊपर नोज़ वाले रास्ते से भी, ऐसा है कनेक्शन। ठीक है, फिर यहाँ से एक और पाइप आप नीचे की तरफ निकाल सकते हैं जो 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं, और फिर यहाँ पर हमारा लंग्स है, ऐसे एक लंग्स, ऐसे दूसरा लंग्स। यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्गन है हार्ट।
हार्ट एक्चुअली बीच से स्टार्ट होकर के ऐसे इंक्लाइन रहता है साइड की तरफ। तो इस तरीके का कुछ हमारा इंटरनल ऑर्गन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दोनों में कनेक्शन, दोनों का रास्ता अलग अलग रहे, इसके लिए यहाँ पर हमारे लैरिनेक्स बोल करके एक चीज़ होता है। लैरिनेक्स के बारे में जब मैं और डिटेल में आगे हम लोग बढ़ेंगे तब बताऊँगा। तो ये पोजीशन आपको समझ में आ गया। अब इसमें स्प्लीन का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्लीन लोगों को नहीं पता होता कि स्प्लीन कहाँ होता है, तो मैं वो आपको बताता हूँ। ये हमारा स्टमक हो गया, ठीक है। स्प्लीन जस्ट इसके पीछे में इस तरीके का किडनी के जैसा दिखने वाला एक ऑर्गन होता है, बीन के जैसा, एक मुट्ठी के साइज का होता है, ठीक है, स्प्लीन। और हमारा इस तरफ में एक लीवर होता है, और लीवर के जस्ट अंडर साइड में एक गॉल ब्लैडर होता है जो ऐसा दिखता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर जो बाइल प्रोड्यूस करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर, लीवर, स्प्लीन, राइट। क्योंकि लीवर है इस तरफ में, मतलब अगर मैं अपने बॉडी में बताऊं तो लीवर यहाँ पर है, जस्ट रिब गेज के थोड़ा नीचे इस तरफ में लीवर होता है, ट्रायंगुलर साइज का। तो लीवर क्योंकि राइट साइड में है, इसकी वजह से यहाँ पे जो किडनी है, ठीक है, बैक साइड से यहाँ पे जो किडनी है वो थोड़ा नीचे होगा। लेफ्ट वाला किडनी थोड़ा ऊपर होता है, राइट वाला किडनी थोड़ा नीचे होता है, ठीक है। मतलब कि जो किडनी का पोजीशन है यहाँ वाले किडनी का वो थोड़ा नीचे होगा और ये किडनी थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है। राइट साइड वाला किडनी 8 सेंटीमीटर करीब नीचे होता है इस पोजीशन से, ठीक है। अब ये दोनों किडनी एक पाइप से होकर के गुजरते हैं और जहाँ पर जाके ये जुड़ते हैं उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। मेल फीमेल में अलग अलग क्वांटिटी होता है स्टोर करने का। जैसे फीमेल का अगर मैं बताऊँ आपको तो 700, फीमेल के अंदर 500 ml तक स्टोर करने का कैपेसिटी है और मेल में 700 ml तक स्टोर करने का कैपेसिटी है। 700 ml फॉर मेल एंड 500 फॉर फीमेल। मतलब फीमेल कम यूरिन स्टोर कर सकती है, मेल ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब यूरिन स्टोर हो जाता है उसके बाद फिर हम यूरिन के लिए जाते हैं और वो एक्सक्रीट होकर बाहर निकल जाता है। तो ये आपको ऑर्गन समझ में आ गए, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन का पोजीशन, देन किडनी, दोनों किडनी में से एक किडनी थोड़ा नीचे होता है, फिर ये यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, और ये हो गया हमारा ओवरऑल पोजीशन। अब एक और है पैनक्रियाज का। स्टमक के जस्ट पीछे एक पत्ता के साइज का पैनक्रिया होता है जो कुछ ऐसा दिखता है। इसी का काम है इंसुलिन रिलीज़ करना, ठीक है। जब ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता तब पर्सन को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग्स कवर कर लिया हमने, गॉल ब्लैडर देख लिया, लीवर देख लिया, पेरिकार्डियम देख लिया, हार्ट देख लिया और किडनी भी देख लिया, यूरिनरी ब्लैडर, ब्रेन, हमने सभी मेजर 13 ऑर्गन्स कवर कर लिए। अब अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है, जितना भी चीज़ हमने अभी कवर किया है उसमें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि किडनी को अगर आप पीछे के साइड से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जब डायग्नोसिस हम लोग पढ़ेंगे तो किडनी को पीछे की साइड से हम लोग डायग्नोस करने वाले हैं। जब भी बैक में जो हमारा स्पाइन है, स्पाइन के बारे में भी मैं बोन्स के बारे में बताऊँगा, सर्वाइकल एरिया क्या होता है, लंबार एरिया, थोरासिक एरिया, लंबार एरिया, ये सब बताऊँगा। इनके साइड में हमारे 2 किडनी होते हैं, ठीक है, बैक साइड में, जिसमें राइट वाला किडनी जो होता है वो थोड़ा नीचे होता है। ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। पीछे की तरफ से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये हमारा कॉकिक्स हो गया जो पहले के समय में से पूंछ बन के बाहर था, फिर ये यूरिनरी ब्लैडर होता है अंदर में, और फिर उस तरफ से यूरिन का रास्ता होता है। तो किडनी, मतलब किडनी में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा ना तो बैक साइड से हम लोग टच करके देखते हैं कि वो गर्म है या ठंडा है वो जगह, तो इससे पता चलता है कि किडनी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो ओवरऑल जो हमने अभी 13 ऑर्गन्स कवर किए, इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू मे आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और डिटेल के साथ। थैंक यू।